पूरी संपत्ति को लिया कब्जे में। हंगामे की आशंका के चलते पुलिस बल तैनात, 72 करोड़ रुपए था बकाया। झालावाड़ जिले के आबकारी विभाग और पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। कंजर डेरे पर मारा छापा, 26,000 लीटर शराब वॉश किया जब्त। सुसनेर में दिव्यांग बच्चों को लिए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम आयोजित। घर घर जाकर दिए जा रहे शिक्षा के टिप्स। रायसेन पुलिस द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। एसपी ने किया संबोधित। और बलरामपुर जिले के इंजानी में पुलिस सह स्टॉप डैम का भूमि पूजन। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने किया जनसंपर्क। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़वानी जिला प्रशासन ने रियासतकालीन रणजीत क्लब को सील कर उसकी पूरी संपत्ति को कब्जे में ले लिया है। दरअसल रणजीत क्लब को लीज डीड के नियम का उल्लंघन करने और लीज वर्ष 2001 में समाप्त होने पर नोटिस दिया गया था, जिसके चलते कलेक्टर ने वर्तमान सरकारी गाइडलाइन के अनुसार क्लब पर 72 करोड़ रुपए भुगतान प्रीमियम बकाये के चलते नोटिस जारी कर राशि जमा करने और अपने आधिपत्य के दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसके चलते कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। तब कलेक्टर ने क्लब के भवन, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, होटल और टेनिस कोर्ट समेत भवन को कब्जे में ले लिया। इस दौरान हंगामे की आशंका के चलते भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्रकरण की जांच की गई थी। जांच उपरांत इसमें रणजीत क्लब को सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। क्लब के द्वारा वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण कलेक्टर महोदय के द्वारा इसको शासन पक्ष में अधिकृत किया जाने का आदेश दिया गया और उसी के पालन में हम लोग उसका अधिग्रहण कर रहे हैं। सर, किस आधार पर लीज बढ़ सकती है, क्या इसमें पक्ष है? लीज के लिए अभी तक तो उनके क्लब के द्वारा ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए हैं। यदि वर्तमान में नजूल निवर्तन नियम 2020 लागू है, उसके तहत वो आवेदन देते हैं और निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं, तो लीज पर इसको क्लब को जमीन दिए जाने पर विचार किया जाता है। सर, लीज नवीनीकरण का प्रावधान है क्या? वर्तमान में लीज नवीनीकरण का ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में नियम है उसके तहत नई लीज शर्तों पर जमीन को दिया जा सकता है। सर, इसमें दो दिन का समय दिया गया था सर, और प्रशासन द्वारा दूसरे दिन ही मतलब पहले दिन ही कार्रवाई की गई। उसमें 2 दिन के समय सीमा दी गई थी और प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से आज उपयुक्त समय था, इसके कारण आज अधिग्रहण की कार्रवाई की गई। सर, क्लब के द्वारा अवैध कॉम्प्लेक्स भी बना के लोगों को उनके विक्रय किया है, उनके अमाउंट को क्या हुआ? इसमें जो दुकानें 27 दुकानें क्लब के द्वारा विभिन्न लोगों को बेची गई है, तो उसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश किया गया है कि ये जितनी कीमत पे क्लब के द्वारा इन दुकानों को बेचा गया था उतनी राशि क्लब से शासन पक्ष में ली जाएगी। साथ ही ये जो दुकानदार है इनसे जो मासिक किराया क्लब ले रहा था वही मासिक किराया शासन पक्ष में लिया जाए। झालावाड़ जिले के आबकारी विभाग और गंगधार समेत उन्हेल पुलिस ने एक्साइज एक्ट के संयुक्त तत्वाधान में कार्रवाई करते हुए कंजर डेरों में दबिश देकर लगभग 13,000 लीटर अवैध वॉश नष्ट किया है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के टोकड़ा और गंगधार थाना के कोलवा गांव में जिला आबकारी और पुलिस टीम ने कंजर डेरा और छोटी कालीसिंध नदी समेत शिप्रा नदी के किनारों पर सर्च अभियान चलाकर अवैध हथकढ़ शराब वॉश को नष्ट करने में सफलता हासिल की। बता दें कि कार्रवाई में कुल 26,000 लीटर वॉश नष्ट किया गया है। वहीं पुलिस को देखकर मौके से कंजर खराब हो गए। राज्य एवं जिला शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जनपद शिक्षा केंद्र सुसनेर में दिव्यांग बच्चों को हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत घर घर जाकर शिक्षा प्रदान की जा रही है। उसी कड़ी में एमआरसी ओम प्रकाश पाटीदार द्वारा कोरोना काल से ही सुसनेर विकासखंड अंतर्गत विद्यालय के दिव्यांग बच्चों को चयनित कर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एमआरसी द्वारा सुसनेर विकासखंड के गांव में घर घर जाकर दिव्यांग छात्रों को विभिन्न गतिविधियों और शिक्षा सामग्री के टिप्स बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही पाटीदार द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दिव्यांग छात्रों के अनुरूप वीडियो शिक्षण सामग्री भी भेजी जा रही है। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों में हुए विकास का फीडबैक भी लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सफलता की कहानी के रूप में भी श्रेष्ठ दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन किया जा रहा है। ये सभी लाभ मिला इनको, अब मिला था इनको 2500 रुपये। इसके बाद में कोरोना में भी मिला था इनको, और ये पढ़ाते थे, सब व्हाट्सएप भी पढ़ाते थे। पाटीदार जी द्वारा घर आके पढ़ाया गया और ये टीचर भी पढ़ाते थे। अच्छा की जाती थी, उससे कुछ आपको समझ में आता था बच्ची को? आता नहीं। अच्छा।
अब वो चाय वाय भी बना लेती है, अच्छा पहले नहीं कर पाती? नहीं कर पाती। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव समिति ब्रह्मपुर के साथ समाज प्रमुखों ने मिलकर लोधीपुरा स्थित गुरुद्वारे में दर्शन किए और प्रकाश उत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर जगदीश वाड़े एवं सुधीर विशाल ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले थे। सन 1699 में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 13 मई 1708 को इस स्थान पे चरण पाए। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये 300 साल पुरातन गुरु स्थान है और इसी स्थान पे बैठ के गुरु जी ने स्वर्ण अक्षरों में बैठ के गुरु ग्रंथ साहब तैयार करा के अपने हाथों से साइन किए और गुरुमुखी और फारसी में दस्तखत किए। पहले गुरु नानक देव जी इस स्थान पे आए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा राजघाट साहब है ताप्ती नदी किनारे। दूसरा गुरुद्वारा चरण कमल साहब जयसिंहपुरा जैनाबाद, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे बाहर की साइड। जब यहाँ से गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ जाने लगे तो स्वरूप को तैयार करके साइन करके फिर यहाँ से प्रस्थान नांदेड़ के लिए गए और 24 घंटे गुरु का लंगर अटूट यहाँ वर्त रहा है। जो भी संगत बाहर से आए हर समाज के लिए रोकने का व्यवस्था है। डेंटल अपने यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह अपने हॉस्पिटल भी है, गुरु गोविंद सिंह मॉडर्न स्कूल भी है। बहुत संस्था गुरु की कृपा ना और संगत के सहयोग से ही चल रही। जो भी बाहर से यात्री आती है इस स्थान में मत्था टेक के जाती है। रायसेन में पुलिस द्वारा 11 जनवरी से 25 जनवरी तक महिला सम्मान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत पुलिस लाइन में आज विभिन्न स्कूलों के करीब 170 बच्चों ने महिला अपराध के विरुद्ध संवेदनशीलता विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहीं इसमें विभिन्न स्कूलों के करीब 170 बच्चों ने भाग लिया। इसके साथ ही रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुई। उन्होंने बच्चों को महिला अपराधों के प्रति सजग कैसे रहना चाहिए इस विषय पर संबोधित भी किया। जैसा कि आप जानते हैं 11 जनवरी से 25 जनवरी तक महिला सम्मान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायसेन जिले में विभिन्न स्कूलों के 170 से अधिक बालक बालिकाएं यहाँ आए और उनके बीच में महिला अपराध के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी बच्चियों ने इस विषय पर चित्र बनाया कि कभी भी महिला अपराध होता है तो उसको कैसे रोकथाम करना चाहिए, उसके विरुद्ध कैसे जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए। इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लिया। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत अंजानी में पुलिया सह स्टॉप डैम का भूमि पूजन किया गया एवं शारदापुर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जनसंपर्क किया। इसके साथ ही सभा को संबोधित भी किया। वहीं प्रशासनिक तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी बी एका, सहायक आयुक्त, तहसीलदार CS पैकरा समेत ग्रामीण मौजूद रहे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। विद्यालय के लिए हम लोग ने अतिरिक्त कमरा 2 दिया है, एक यहाँ पर 2 अतिरिक्त कमरा दिया है और बरपारा में 2 अतिरिक्त कमरा दिया है। आगे विचार करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छुरिया विकासखंड के ग्राम गोढ़लवाड़ी में अखिल भारतीय हलवा हलवी आदिवासी समाज में बालौद द्वारा आयोजित शहीद शिरोमणि गेंद सिंह की श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद गेंद सिंह को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद गेंद सिंह ने परलकोट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुख्यमंत्री ने शहीद ज्ञान सिंह के बलिदान को अक्षुण्ण रखने के लिए राजनांदगांव में प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुरखों के बलिदान को आने वाली पीढ़ी को बताना होगा। आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि में संग्रहालय एवं शोधपीठ का निर्माण भी किया गया और वहीं क्षेत्रीय त्योहारों पर अवकाश घोषित किया गया है। रायपुर में खरीफ विपणन वर्ष 2020-2021 में 20 जनवरी 2021 तक 82,52,000 मीट्रिक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं अब तक राज्य के 19,26,181 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेच दिया। राज्य के मिलरों को 27,34,188 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है, जिसके चलते मिलरों द्वारा अब तक 24,98,979 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। सरगुजा जिले के अंतर्गत एक बर्खास्त समिति प्रबंधन द्वारा अपने बचाव हेतु सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का फर्जी हस्ताक्षर कर लेटर जमा कर अपने आप को बचाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पहले भी बर्खास्त समिति प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। वहीं प्रदेश सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह काफी दिनों से इस तरह के भ्रष्टाचारों को उजागर करने में लगे हैं।
उनके द्वारा बताया गया है कि डीआर कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत कई प्रकरण जैसे कृषक कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जैसे मामलों में घोटाला उजागर किया गया है। वहीं कई मामलों में लखनपुर में समिति प्रबंधक शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से भ्रष्टाचारों को अंजाम दे रहे थे। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर में स्व के भाव से ऊपर उठकर समाज सेवा करने वाली संस्था मितवा महिला कल्याण एवं सेवा समिति द्वारा 14 वर्षों से समाज के पिछड़े और महिलाओं के उत्थान एवं बच्चों की शिक्षा जैसे क्षेत्र में कार्य कर रही है। लगातार सेवा भाव से सेवा कर रही ये टीम स्लम जगहों पर निवास करने वाले गरीब मजदूरों के छोटे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में जाकर उन्हें बाल क्लब स्कूल के रूप में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ये संस्था चिकित्सा शिविर लगाकर उन्हें स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। वहीं बाल मजदूरी और बाल विवाह पर रोक जैसे तमाम कार्य इनके संस्था के द्वारा किए जाते हैं। 17 लोगों की टीम में महिलाएं और युवतियां भी रहती हैं जो लगातार जरूरतमंदों की समस्या को दूर करने का प्रयास करती हैं। हम लोग पैक्सफुल एवं क्राई के सहयोग से अभी जो बच्चे हैं पढ़ने वाले 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को हमारे जो चयनित फील्ड एरिया उसमें से 900 बच्चों को पूरे वर्क बुक जो है गाइड है वो हम लोग दे रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों को मास्क दे रहे हैं, किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी पैड और जो बाल क्लब के हमारे बच्चे हैं उनको स्वेटर दे रहे हैं। ये उद्देश्य जो है अभी जो वर्तमान में कोरोना का प्रकोप चल रहा है उससे समुदाय को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ऐसे हुआ है हमारे फील्ड क्षेत्र में जो उद्योग धंधे बंद हो गए, तो इससे समुदाय वाले और हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। तो उनके बच्चों को रिलीफ देने के लिए, सहयोग करने के लिए पैक्सफुल और क्राई बच्चों को मास्क, स्वेटर, सैनिटरी पैड और वर्क बुक 10वीं, 12वीं, 8वीं के बच्चों को दे रहे हैं। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।